क्या आप मर्चेंट बैंकर बनना चाहते हो और आपने सुना है कि NISM 9 करने से मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं? तो चलिए फिर इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे NISM 9 के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाइनेंस अल्टीमेट चैनल। यहां पर फाइनेंस को बिल्कुल सिंपल समझा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा NISM 9 क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को कर सकता है, इसका सिलेबस क्या है और लास्ट क्वेश्चन आप सभी का कि इसके बाद हमारी जॉब लगेगी कि नहीं। और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे और आपके लिए लास्ट में एक बोनस टिप भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NISM 9 कंडक्ट कौन कराता है। ये एग्जाम कंडक्ट कराता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है स्टॉक मार्केट की, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो सेबी के थ्रू दिया गया सर्टिफिकेट एग्जाम इंडस्ट्री वाइड रिकॉग्नाइज होता है, जो आपके करियर को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको इस कम्पिटिटिव जमाने से अलग दिखना है, आपको भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट हो जाते हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हो, कमेंट में जल्दी से यस लिख दो। अब बात करते हैं मर्चेंट बैंकर क्या होता है। मर्चेंट बैंकर एक वो रोल है जो कंपनीज को फंड रेजिंग एक्टिविटीज के अंदर हेल्प करता है, जैसे IPO, FPO, वारंट, मर्जर, एक्विजिशन, ड्यू डिलीजेंस एक्सेट्रा करने में। ये लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में नहीं पता, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर शेयर सबसे पहले लिस्ट होता है। देन सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर आपको वो शेयर बाय एंड सेल करने के लिए मिलता है। मर्चेंट बैंकर का रोल होता है IPO में हेल्प करना, FPO में हेल्प करना, वारंट, राइट इश्यू, ड्यू डिलीजेंस, मर्जर, एक्विजिशन। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इस कोर्स के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स आते हैं। इस 8 चैप्टर्स को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर मैंने डाले स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स आपके किस मर्चेंट बैंकर की टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होती है, मर्चेंट बैंकर क्या होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड इशू मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करी। ये इतना रिलेवेंट नहीं होता एग्जाम के परस्पेक्टिव से, बट 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स आ जाते हैं काफी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रोसेस के बारे में बात करी जाती है। मर्चेंट बैंकर कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। पेपर के अंदर आपका काफी रिलेवेंट हो जाता है कि पूछा जाएगा 5, 6, 7, 8 चैप्टर से, क्योंकि इसके अंदर आपकी रिलेवेंसी, मर्चेंट बैंकर का क्या काम होता है उसके बारे में बात करी जाएगी। एंड 1, 2, 3, 4 चैप्टर ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, इससे भी एग्जाम में आएगा, बट ये इतना रिलेवेंट नहीं होता कि आप एग्जाम के अंदर उसको एकदम टिप पर याद करके जाओ, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करी जाती है। टर्मिनोलॉजीज को रिटेन करके रख पाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेयर ऑफ उसकी एक्टिविटीज को, क्योंकि इस 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स के अंदर आपकी बात करी जाती है एक्टिविटी के बारे में, डेट, टाइम, लिमिट्स के बारे में, जिनको रिटेन करके रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट मैंने इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर यूडेमी पे डाल रखी है। आप यूडेमी पे जाकर इसको इजीली देख सकते हो। आप जाके लिखोगे यूडेमी पर NISM 9 मर्चेंट बैंकर, आपको मेरा कोर्स सबसे पहले दिखेगा, जिस पर आप एनरोल करके आप काफ़ी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना सर्टिफिकेट अपना कर सकते हो NISM 9 का। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, फटाफट जाके एनरोल करो और इस सर्टिफिकेट को अपना बना लो। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर हमारी जॉब लगेगी और ये सर्टिफिकेट किसको करना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो आंसर है नो, क्योंकि ये आपका कोई कोर फाइनेंस डिग्री नहीं है जो जिसके बेसिस पर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिल सके। क्योंकि अगर आप किसी भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के अंदर जाना चाहते हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, आपको ये सर्टिफिकेट उतना बूस्टअप नहीं करेगा। फिर ये करने की ज़रूरत है हमारे लिए। हम इसको क्यों करें। आंसर आता है, अगर आप इसको करोगे आप इसमें भीड़ से अलग दिखाई दोगे। फिर ये किसको करना चाहिए। ये करना चाहिए कोर फाइनेंस डिग्री स्टूडेंट्स को। जैसे आप CA कर रहे हो, CMA, CFA, FRM, ACC, ये सब आप अगर कर रहे हो, या किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज से अगर आप ये डिग्री ले रहे हो, जैसे इको ऑनर्स की, MBA इन फाइनेंस, ऑन दैट केस आपको ये सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी को आपके ऊपर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आपको उसकी प्रोसेस के बारे में समझाया जाए। बट अगर आपके पास NISM 9 का सर्टिफिकेट होगा, आपको NISM के मर्चेंट बैंकर के बारे में बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी
कंडीशंस एंड उसकी प्रोसेस के बारे में पता होगा, सो आप पे किसी भी कंपनी को कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आप उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे पाओगे। ऑन दैट केस ये आपको सर्टिफिकेट तब जाके हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ सीए, अगर आप बीकॉम कर रहे हो बस, उस केस में आपको इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर कोई भी हाई पेइंग जॉब नहीं मिल सकती। सो इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर कितनी पेइंग की जॉब मिलेगी? अगर आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो, सो उस कंपनी के अंदर आपको यहाँ इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर एंट्री लेवल जॉब मिलती है। बस जैसे इंटर्नशिप आप चाहते हो, उस केस के अंदर आपको इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग जैसी इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, सो ये सर्टिफिकेट आपके लिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है। आपके लिए मैंने एक अफोर्डेबल कोर्स भी बनाया है जिसको आप करके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस सर्टिफिकेट को क्रैक कर सकते हो। सो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके आना।